श्री उद्धव जी महाराज भगवान की निकुंज लीला में आए। अब निभृत निकुंज में जैसे प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखाओं ने द्वार रोक दिया। कहां घुसे जा रहे हो? बोले मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे को ठाकुर जी से मिलना है। तो ललिता विशाखा सखियों ने कहा, बोले देख नहीं रहे निभृत निकुंज है, यहां किसी को प्रवेश नहीं है, ठाकुर जी जिसको चाहेंगे उसी का प्रवेश है, बस यहां पर हम लोगों का भी प्रवेश नहीं है। अभी खड़े रहो, ठाकुर जी की लीला पूरी होगी, अपने आप आ जाएंगे, मिल लेंगे तुमसे। उद्धव जी बोले संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर कृष्ण जाएं और उद्धव को प्रवेश ना मिले। अगर उनको पता भी चल गया ना कि तुमने मुझे रोका है, नाराज और हो जाएंगे वो। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, उद्धव हूं मैं भगवान का परम प्रिय सखा हूं। ललिता विशाखा बोली इसीलिए तू नहीं जा सकता भीतर, क्योंकि अभिमान है तुझे मित्र होने का। और निभृत निकुंज में तो परम शून्य व्यक्ति जाता है। उद्धव जी बोले मैं तो जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। और उद्धव जी हट करके निभृत निकुंज में प्रवेश कर गए। ललिता जी बोली तुम चले जाओ, लेकिन तुमको दिखेंगे नहीं ठाकुर जी। और जैसे निभृत निकुंज में प्रवेश किया, उद्धव जी महाराज नेत्रहीन हो गए, उनको दिख ही नहीं रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे रहा, अरे उद्धव तुम आए हो? बोले भगवान आपकी आवाज तो आ रही है, आप दिख नहीं रहे मुझको। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। ठाकुर जी ने कहा निश्चित ही ललिता ने तुमको रोका था, तुम फिर भी भीतर आ गए, इसीलिए मेरे वैष्णव के अपमान करने की वजह से उद्धव हुआ है कि तुम्हारे नेत्र चले गए। अभी तो ये वापस आएंगे, परंतु यह अपमान तुमको भोगना तो पड़ेगा। इसलिए कलिकाल में तुम सूरदास बनकर के आओगे और तुम्हारे नेत्र नहीं होंगे, पर फिर भी तुम मेरी विशिष्ट लीलाओं का दर्शन किया करोगे और उन लीलाओं को पदबद्ध करके मुझे दिया करोगे, मेरे को अर्पित किया करोगे। ना जाने असंख्य वैष्णवों को मेरी लीला अनुराग करा करके तुम मेरे चरणाश्रित बना दोगे। उद्धव जी महाराज बोले अच्छा, मुझे नेत्रहीन होने का श्राप दिया, मैं भी श्राप देता हूं। यह भी जिस प्रकार तुम्हारे समीप रहने का इनको बड़ा अभिमान है ना कि हम तो शामा शाम के समीप रहते हैं, पूर्ण अधिकार है, यह भी विरह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर विचरण करेंगी। और वही कहते हैं ऐसा भाव, तो वही मीरा जी के रूप में प्रकट हुए और पूरे जीवन विरहातुर ही रहे। पर दोनों के विरह ने और यहां उनके चक्षु प्रज्ञा चक्षु होने के कारण न जाने कितने लोगों को भक्ति संग प्राप्त हुआ। तो एक वर्णन वहां पर ऐसा आता है कि जब उद्धव जी महाराज आए तो उनके साथ तो ऐसा हुआ। एक बार ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी जैसे निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे, ललिता विशाखा जी बोली पता नहीं है उद्धव के साथ क्या हुआ, तुम भी घुस रहे हो भीतर। बोले वो उद्धव था, मैं ब्रह्मा हूं, पूरी सृष्टि बनाता हूं मैं, मुझे तो कभी भी काम पड़ सकता है भगवान से, मेरे लिए तो कहीं रोक टोक नहीं हो सकती। बोले नहीं, वृंदावन में तुम्हारे लिए भी रोक है। ठाकुर जी यदि वृंदावन विलास कर रहे हैं तो यहां ब्रह्मा भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी बोले देखो मैं ब्रह्मा हूं, भगवान को जाकर के एक बार कह दो, वो खुद दौड़े चले आएंगे बाहर। ललिता जी बोली अच्छा ठीक है, हम जाके बता देती हैं। ये बताओ तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी बोले एक ही ब्रह्मांड है, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, ये क्या बात होती है? ललिता विशाखा एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। बोले हमारे वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के जितने रोए हैं ना, उन प्रत्येक रो में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। वो ऐसे हाथ छड़क देते हैं तो ब्रह्मांड निकल आता है बाहर। उसी ब्रह्मांड का संचार कर एक ब्रह्मांड का हाथ छिड़कते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड का संचार करता एक ब्रह्मा होता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक रोंकूप में तुम कहां के ब्रह्मा हो ये बताओ। ब्रह्मा जी को चारों मुखों से मूर्छा आ गई, वहीं गिर गए। बोलो मुझे नहीं पता, मुझे तो आज पता चली है कि मेरे अलावा भी एक और ब्रह्मांड है। तब भगवान ने आकर के कहा ब्रह्मा जी ये सत्य कह रहे हैं, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक लीलाएं चल रही हैं, अनेक मानव हैं। मेरा ये लीला, मेरा ये संसार का सृजन भाव है, इसके विस्तार को तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए जितना गुरुजन जिस लीला का वर्णन कर दें केवल उसी तक सीमित रहो। ठाकुर जी के विराट रूप में जाने का अगर आपने मन बना लिया कि मुझे विराट रूप समझना है,
तो भैया ये पूरा जीवन निकल जाएगा, पागल और हो जाओगे। हो सकता है कि पागल खाने में भर्ती होना पड़े, लेकिन भगवान का विराट रूप नहीं समझ आ सकता। ऐसा विराट रूप है भगवान का। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है, भगवान अपने उदर में धारण करके भगवान शयन कर जाते हैं। सबका प्रलय होता है। केवल ये जो 4 व्यासपीठ लगी हैं यहां रखे हुए इन ग्रंथों का कभी प्रलय नहीं होता है। इनका नाम क्या है? वेद। वेदों का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि वेद क्या है? वेद शब्द हैं।